इस वक्त बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सूत्रों की तरफ से यह खबर है, आज यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट संभव है कि नामों का ऐलान हो जाए। सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने नाम तय कर लिए हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। पीडीएफ फॉर्मूले पर उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। 9 में से 8 सीटों पर दलित ओबीसी उम्मीदवार संभव होंगे। वीरेश पांडे हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। वीरेश, आज क्या नामों का ऐलान हो जाएगा? फाइनली क्या बातचीत हो गई, सहमति बन गई? सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि बीजेपी हाईकमान ने बात विचार विमर्श कर लिया है और जो लिस्ट यूपी भाजपा ने दी थी 3 नामों की, उसमें ज्यादातर नाम ओबीसी और दलित समुदाय के थे। यानी पीडीएफ फार्मूले की काट के लिए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा के अनुसार नहीं मिली थी, 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर इस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी एनडीए देख रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पीडीएफ के फार्मूले के काट के लिए अपना फार्मूला निकाला है। यानी दलित और ओबीसी प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही है। सोर्सेज से ये खबर है। इसके अलावा बटोगे तो कटोगे, ये जो मूल मंत्र है, योग मंत्र है, जो हरियाणा में भी इफेक्टिव रहा और महाराष्ट्र में भी चलने जा रहा है, इससे भी इस फार्मूले यानी हार्ड हिंदुत्व पर भी भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में लड़ने जा रही है। यानी जिस तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटक दिखानी पड़ी, इससे सतर्क होकर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व आगे काम कर रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि उपचुनाव में 9 में से 8 सीटों पर दलित और ओबीसी को मौका मिलेगा और सामान्य सीट पर भी दलित या ओबीसी लड़ाए जा सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जिस तरीके से अयोध्या में अवधेश प्रसाद को सामान्य सीट पर लड़ाकर समाजवादी पार्टी ने जिता लिया और एक मैसेज और संदेश पूरे देश में दिया गया। माना जा रहा है कि कानपुर की जो सीतामऊ सीट है, बिल्कुल वीरेश, यानी कुल मिलाकर के जो सभी समीकरण पर फिट बैठेगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसके नाम को लेकर के मंथन हो चुका है, बस उसका ऐलान होना बाकी है। ये जानकारी वीरेश दे रहे थे, शुक्रिया आपका।